नमस्कार दोस्तों। बहुत ही कम देशों में ऐसे दिन देखने को मिलते हैं जब कोई पूरे देश को कब्जा कर ले और सारी दुनिया चुपचाप उसे देखती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की। जो अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है कि इस पर जिसने भी कभी कब्जा करना चाहा है वो हमेशा ही यहाँ से मार खा के बाहर निकला है। 1970 और 80 के दशक में रूस ने लगातार 9 साल मुजाहिदीनों के साथ यहाँ पे युद्ध किया है और बहुत बुरी तरह पिट के बाहर निकला है। और उसके बाद 2001 में अमेरिका यहाँ आकर बैठ जाता है और पूरे 20 साल और 6.5 ट्रिलियन डॉलर लगा के अगस्त 2021 में अपनी बेइज्जती करवा के, अपनी नाक कटवा कर वो भी अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाता है। खैर, अमेरिका की तो आदत ही रही है हर जगह से अपनी फजीयत करवाने की। इससे पहले भी ये वियतनाम के युद्ध में भी ऐसी बेइज्जती करवा चुका है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। उधर जो बाइडन भाषण दे रहे थे कि अब हम जा सकते हैं अफ़गानिस्तान छोड़कर, क्योंकि हमने 85 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान की सेना पर खर्च किए हैं। हमने उनको एडवांस ट्रेनिंग, बेहतरीन वेपन, जो कि मतलब हर हाल में मुकाबला करेंगे तालिबान का। वो बोलते थे कि मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 90,000 गुरिल्ला फाइटर्स, मतलब 3.5 लाख की सेना को हरा पाएँ। और इधर तालिबान भी बहुत चालाक था। वो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने सीधा ही जाकर कब्जा कर लिया है काबुल पर। एक तरफ वो दोहा में अमेरिकन के साथ शांति वार्ता भी कर रहे थे कि अब हम पहले जैसे ही कमांड नहीं करेंगे, सारे ही अफ़गान लोगों को उनके सारे ही हक दिए जाएंगे, औरतों को भी सारे हक दिए जाएंगे और उनको वो स्कूल भी जा सकती हैं और जॉब वगैरह में भी वो जा सकती हैं। सारी मतलब माइनॉरिटी को वो मतलब हक देंगे, बस उनको हिजाब में रहना होगा। और फिर हम क्या देखते हैं कि एक एक करके सारे ही बड़े शहर तालिबान अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देता है। और फिर 7 या 8 अगस्त को अमेरिका से एक न्यूज़ आती है कि 90 दिन बाद तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेगा। और फिर 90 दिन तो छोड़िए जनाब, एक हफ्ते के बाद ही तालिबान काबुल की संसद भवन पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, 15 अगस्त 2021 का वो दिन है जब पूरी दुनिया हैरान हो गई कि कैसे कुछ जंगली से दिखने वाले गरीब, अनट्रेंड, जिनके पास कोई बेहतरीन किस्म के ना तो इक्विपमेंट हैं ना हथियार हैं, सिर्फ 90,000 तालिबानियों ने एक ही हफ्ते में 3.5 लाख की आर्मी को बिना कोई लड़ाई किए और ना ही कोई बम धमाका किए बिना बड़े बड़े शहरों से उनको भागने पर मजबूर कर दिया है। मतलब कि 3.5 लाख की सेना की को मतलब घुटने पर बिठा दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा शेमफुल सरेंडर है। लेकिन इससे पहले भी एक शेमफुल सरेंडर हो चुका है। खैर, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो आते हैं शेमफुल सरेंडर इन अफ़गानिस्तान आर्मी के कारणों पर। क्या कारण मतलब रहे होंगे जो इनको सरेंडर होना पड़ा है तालिबान के आगे। तो दोस्तों, इसमें पहला कारण यह था कि नंबर्स ऑफ आर्मी पर्सन, मतलब कि रैली में यह संख्या सही है क्या, आर्मी है ऑन द ग्राउंड इतनी। तो यह एक सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि 3.5 लाख की आर्मी यह नंबर सिर्फ कागज़ों में बोलते हैं, लेकिन असल में इतनी संख्या थी ही नहीं ग्राउंड पर। और इस बात का पता अफ़गान सरकार और उनके जनरल को था, लेकिन वो अमेरिका को कई सालों तक झूठ बोलते रहे हैं। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए इस विज्ञापन में उनके सर्वे के अनुसार यह संख्या 6 गुना से भी ज़्यादा कम है। इस हिसाब से 70 या 80 हज़ार की आर्मी बचती है ग्राउंड पर। इसका मतलब निकला कि तालिबानियों की संख्या इनकी आर्मी से ज़्यादा ही थी। और अब जानते हैं दूसरे कारण के बारे में, और वो था ये कि इनके जितने भी सरहदी इलाकों में या बड़े बड़े शहरों में, जैसे कुंदूज़, हेरात, कंधार की जितनी भी फ़ौज की चेक पोस्ट थी, उनका अपने हेडक्वार्टर से मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। मतलब एक फ़ोन कॉल भी उनको नहीं की जा रही थी। और फ़ौज को कई महीनों से पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिली थी उनकी सरकार की तरफ से। और उधर तालिबान भी उनको मोबाइल पर मैसेज छोड़ रहा था कि चुपचाप सरेंडर कर दो तो आपकी जान बख्श दी जाएगी, नहीं तो आपके साथ साथ आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को भी मार दिया जाएगा। तो फैमिली तो सबकी होती है, तो इतना रिस्क शायद कोई भी ले, सबकी ही अपने बच्चे प्यारे होते हैं सबको। फिर भी काफ़ी जगह पर तो अफ़गान आर्मी ने कंट्रोल किया भी है, उन पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा वो होल्ड किया है उन्होंने। पर जब ऐसी धमकियां मिलने लगी हैं तो उनको भी समझ आ गया कि ना तो सरकार उनको पेमेंट दे रही है
और ना ही उनको राशन की सप्लाई आ रही है, ना ही कोई मतलब किसी लेवल पर उनकी बातचीत हो रही है, तो हम लड़ें किसके लिए? तो ऐसा नहीं है कि तालिबान ने सिर्फ धमकियां देकर ही उनको मतलब मजबूर किया है। उन्होंने उनसे नॉर्मल बातचीत भी की है और उनको पैसे देकर भी मतलब कहा है कि जाओ अपने घर में राशन डलवाओ, हमें पता है कि आपके पास पैसे की तंगी चल रही है, हमसे लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, सरकार आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तो फिर क्या था, अफ़गान आर्मी धीरे धीरे अपनी पोस्ट खाली करके अपने अपने घरों को रवाना हो जाती है और तालिबान पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेता है। और अब हम जानते हैं तीसरे कारण के बारे में। तो अफ़गान आर्मी के जो जनरल हैं वो भी पैसा बटोरने में ही लगे रहे हैं। मतलब इनके जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, इनका आप घर और प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो आपको ये जनरल कम और बिजनेसमैन ज़्यादा लगेंगे। अरबों डॉलर डकार गए हैं ये जनाब। देखिए इनकी तस्वीरें, मतलब मेडलों से छाती फटने को हो रखी है और कहते थे कि मैं तालिबान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और सबसे पहले देश छोड़कर भाग गए हैं ये उज़्बेकिस्तान। क्योंकि ये रियल आर्मी के जनरल थे ही नहीं, ये थे गोश्त आर्मी के चीफ़। क्योंकि अफ़गानिस्तान में गोश्त आर्मी भी बहुत फेमस है, जो कि सिर्फ कागज़ों में ही एग्जिस्ट करती है। और उन लाखों सैनिकों की तनख्वाह जो कि मतलब रियल लाइफ में है ही नहीं है, भूत हैं, मर चुके हैं, उन सब की पेमेंट ये जनरल साहब अकेले ही डकार जाते थे। मतलब देख लो आप, जिन मुल्कों के जनरल अपने देश से ज़्यादा अपने बिजनेस पर फोकस करते हों, तो उन मुल्कों के तो फिर यही हालात होंगे। और उधर तालिबान के पास कुछ खोने को है ही नहीं, वो तो आए ही मरने के लिए हैं। इसलिए ना तो उन्हें रशिया रोक पाया, ना अमेरिका रोक पाया, और ना ही अशरफ गनी की फ़ौज। तालिबान बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी तालिबान सरकार को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान सभी के आगे रिक्वेस्ट करता फिर रहा है कि उनको मान्यता दे दी जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं दिख रहा है कि अभी जो हाल ही में इनके बम धमाके हुए हैं, या और मतलब कई फ़ौज की पोस्ट पर अटैक हुए हैं, तो उसमें जो वेपन पाए गए हैं वो वही थे जो अमेरिकन छोड़ गए हैं अफ़गानियों के पास। बस ये नहीं इनको दिख रहा है कि वो हमारे यहाँ बम धमाके कर रहे हैं टेररिस्ट, बस इनको पड़ी है कि बस उनको जल्दी से जल्दी मतलब रिकॉग्नाइजेशन दे दी जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।